कोई भी ऐसा सच्चा हिंदू नहीं था, तो पहले ही हमसे मिल गया कि ऐसा कोई मुख्यमंत्री हो जो कम से कम गौ माता के बारे में इस तरह की संवेदना रखता। हम जो है, कोई नेता हमारे पास आ जाए इतने से प्रभावित नहीं होने वाले। इस बार अखिलेश यादव अलग मूड में नजर आ रहे हैं। पी का मतलब पंडित, क्या वाकई ऐसा है? अब उनकी मतलब उनके PDA उन्होंने समीकरण रखा है। अब पी का मतलब वो क्या लगाएंगे, तो जो शॉर्ट फॉर्म बनाता है, आद्य अक्षर संग्रहित करता है, वही बता सकता है। हम उसमें अगर वो कह रहे हैं कि मेरे पी का मतलब पंडित है, तो फिर आपको मानने में क्या दिक्कत है? अगर वो कह रहे हैं कि मेरे पी का मतलब पीड़ित है, तो आपको मानने में क्या दिक्कत है? जो शब्द रखता है वही तो उसका अर्थ बताएगा, और वो बता रहे हैं। और अगर पंडितों के पक्ष में वो खड़े हो रहे हैं तो इसमें क्या खराबी है? पंडितों को जब आप चुन चुन करके मार रहे हो, पंडितों को जब चुन चुन करके परेशान कर रहे हो, केवल पंडित होने के कारण, जब विधायक, जो पंडित विधायक हैं, जब वो बैठक करते हैं उस पर भी आप रोक लगा देते हो कि पंडित विधायक एक साथ बैठक नहीं कर सकते। बाकी हर जाति के विधायक अपनी जाति के विधायकों के साथ बैठक कर सकते हैं, पंडित नहीं कर सकता। जब इतनी बड़ी तानाशाही पंडितों के ऊपर आप लगा दोगे तो पंडित पीड़ित नहीं हो जाएगा? तो पंडित जो है पीड़ित हो गया, और पीड़ितों के साथ वो खड़े हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। तो जो उनकी परिभाषा है वो बता रहे हैं, और पंडित लोग उनके साथ जा रहे हैं, तो इसमें क्या खराबी है? जाना ही चाहिए। जो हमारे साथ खड़ा हो वही तो हमारा है। आपकी नजर में अब तक के उत्तर प्रदेश के सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री कौन? ऐसा है कि कौन मुख्यमंत्री है, कौन नहीं है, किसका कार्यकाल क्या है, क्या नहीं है, ये विश्लेषण हम नहीं करते, हमारा काम नहीं है। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि अभी तक जितने भी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में हुए हैं, कोई भी ऐसा सच्चा हिंदू नहीं था कि उसके सामने फाइल आती, पशु सूची में गाय माता का नाम देखता तो कहता अपने अधिकारियों की, करिए भाई ये कैसे, पशुओं की सूची में मेरी माँ का नाम क्यों रखा है, इसको जरा हटवाओ, बैठक करो, ये करो, वो करो। ऐसा अभी तक कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ। ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात। इसलिए हम तो चाहेंगे कि ऐसा कोई मुख्यमंत्री हो जो कम से कम गौ माता के बारे में इस तरह की संवेदना रखता। महाराज जी, कुछ पत्रकार आजकल देखे जा रहे हैं जो आपको अखिलेश यादव या डिंपल यादव से मुलाकात करते देखते हैं तो कुछ और कहने लगते हैं, कई अलग तरह के आरोप लगाने लगते हैं, कुछ तो आपको सफाई ही कह देते हैं, कई लांछन भी लगा देते हैं, और कई आकर आपके मंच पर हंगामा भी खड़ा कर देते हैं। उनके लिए क्या कहेंगे आप? ऐसा है कि वो जो पत्रकार आया था ना, हंगामा खड़ा किया, वो पहले ही हमसे मिल गया था। अब बोला कि मेरा पहला टेलीकास्ट है, हंगामेदार हो जाएगा तो मेरा TRP बढ़ेगी, तो उसकी TRP बढ़ रही है, हम काहे को परेशान हो। तो महाराज जी, क्या समझा जाए, इस बार उत्तर प्रदेश में अखिलेश सरकार आपकी तरफ से? ऐसा है कि हमारी ओर से हमने कहा है कि इस बार मतदाताओं को हमने संकल्प कराया है कि आपको गौ माता की रक्षा के लिए वोट देना है। आपने बिजली, पानी, सड़क, जाने किन किन मुद्दों पे खूब वोट किया, इस बार गौ माता की रक्षा के लिए वोट देने की इच्छा हमारी है, आप लोग क्या कहते हैं? तो जितने लोग हमारे सामने आए सबने कहा कि हम गौ माता की रक्षा के लिए वोट करेंगे। तो मतलब 18 लाख लोग हमसे मिले, जैसा हमारे साथ के गिनने वालों ने बताया। तो 18 लाख लोगों ने तो ये संकल्प ले लिया, 18 लाख वोट तो गौ माता के लिए हो गए। अब इन वोटों को जो चाहता होगा, और अभी और बढ़ेंगे, क्योंकि अभी तो हम और भी यात्रा करेंगे, अभी तो हम और प्रयास करेंगे, तो ये वोट और बढ़ेंगे। इन गौ माता के वोटों को जो पार्टी चाहती होगी वो घोषणा करेगी और शपथ पत्र भरेगी, तो हम देखेंगे कि इसके बल कितना है कहने में। अगर सही बल लगेगा तो वो वोट ले जाएगा, और नहीं तो गौ माता की रक्षा के लिए नए ही लोग, जो राजनीति से सरोकार सीधा नहीं रखते हैं, गौ माता से और सनातन धर्म से सरोकार रखते हैं, 403 विधानसभा में वो लोग खड़े होंगे, और वो लोग सत्य सनातन धर्म मानने वालों का वोट प्राप्त करेंगे। हम चाहते हैं कि सरकार किसकी बनेगी नहीं बनेगी इसमें हम नहीं जाना चाहते। हम ये चाहते हैं कि पता चले कि उत्तर प्रदेश में इतने लोग गौ माता की रक्षा चाहते हैं, गौ माता को माता कहलवाना चाहते हैं, कम से कम उनका गिनती तो हो जाए। तो इसलिए हमारे लोग खड़े होंगे, ऐसी क्या बात है। हम जो है, कोई नेता हमारे पास आ जाए इतने से प्रभावित नहीं होने वाले हैं। हम आपको साफ बता दें, चाहे कोई हो, हम जब हमारे सिद्धांत के समर्थन में वो खड़ा होगा दृढ़ता के साथ, तब उसको अपना मानेंगे, और नहीं तो व्यवहार तो सबसे होता है, आप आए आपका स्वागत है, आगत का स्वागत, जो आएगा उसका स्वागत है, धक्का मार के भगा थोड़े देंगे।